बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। ऑरल सेक्स, इंसान ने ये गैर फितरी तरीका किससे सीखा? इंसान और जानवरों में मेन फ़र्क क्या है? क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सबसे बेहतरीन तख्लीक बनाया है? क्या हम अपनी सेक्स की हवस को कंट्रोल कर सकते हैं, या ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको काबू नहीं किया जा सकता? अल्लाह ताला ने इसको काबू करने का क्या तरीका बताया है? नाजरीन, बताना ये मकसूद है कि इंसानी जिंदगी जिस बुनियाद पर कायम है, इसके दो पहलू हैं, एक जज्बा और दूसरा हवास। जब तक आदमी जज्बात के दायरे कार में रहता है, उस वक्त तक उसकी हैसियत दूसरे हवानात से अलग नहीं होती, और जब उन जज्बात को वो इंसानी हवास के जरिए समझता है और जज्बात की तकमील में हवास का सहारा लेता है, तो वो हैवानात से अलग हो जाता है। दोस्तों, जज्बात और हवास का इश्तराक इंसानों की तरह हैवानों में भी मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक बकरी या गाय इंसानों की तरह हवास में मायने नहीं पहना सकती। उनका इल्म जिंदगी को कायम रखने की ज़रूरत पूरी करने तक महदूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ना सिर्फ आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियोस बनाते रहें। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ओरल सेक्स के बारे में ये बताऊंगा कि दरअसल ये है क्या, और इंसान ने शुरू में किस तरह जानवरों से सीखा और कैसे देवमालाई कहानियों में इसको देवी देवताओं से जोड़ा, और फिर ये नस्ल दर नस्ल फैलता हुआ आज हमारी इस जदीद अवाम को दीमक की तरह चाट रही है। ज़राफ़े जब सेक्स करने के लिए तैयार होते हैं तो पहले एक दूसरे के यूरन पीते हैं। इससे मादा की गर्मी चेक की जाती है ताकि पता चल सके कि वो सेक्स के लिए तैयार है या नहीं। नर क्रेन मादा क्रेन के पिछले हिस्से पर अपनी गर्दन रखता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मादा सेक्स के लिए तैयार हो जाए। मादा चीता और शेरनी नर शेर के जेनिटल पार्ट्स को रगड़ते और चाटते हैं। इसके अलावा तकरीबन तमाम मशहूर जानवर ओरल सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें घोड़े, गाय, बकरियां, लकड़बग्गड़, रींछ, बिन मानस वगैरह शामिल हैं। इसी तरह ओरल सेक्स की इब्तदा हुई। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अच्छी फितरत पर पैदा किया है, लेकिन जब इंसान इस फितरत से हटता है और उसके खिलाफ अमल करता है तो तबाही से दो चार होता है। मर्द और औरत के सेक्स करने का एक फितरी तरीका है, लेकिन कुछ बदकमाश इसमें भी फितरत के खिलाफ करते हैं। जैसा कि कामा सूत्रा में आप देखें कि फितरी कम और गैर फितरी आसन ज्यादा है, और ओरल सेक्स को ज्यादा से ज्यादा रूनुमा किया गया है। एक दूसरे की शर्मगाह चाटने की मूर्तियां इंसान को जानवरों के साथ सेक्स करते हुए और हमजिनसी करते हुए दिखाया गया है। कामा सूत्रा के 8 बुनियादी आसन हैं। फिर इन 8 आसनों से हर एक आसन में से 8 आसन पैदा किए गए हैं। इस तरह 64 आसन तहरीर किए गए। इनमें से बुनियादी आसन के अलावा बाकी सब गैर फितरी आसन हैं। क्योंकि ये तमाम आसन देवी देवता इस्तेमाल करते थे, इसलिए हिंदू धर्म में ये इनके धर्म का एक हिस्सा है। लिहाजा हिंदू धर्म में इन तमाम आसन को बुरा ख्याल नहीं किया जाता। हिंदुओं की किताब सरस्वती पुराना में लिखा है कि उनके सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी खूबसूरत बेटी, जो कि बाद में उनकी बीवी बनी, को बराह रास्त अपनी अहम ताकत या दायमी सियाल से पैदा किया। दूसरी जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी जब भी आसमानी खूबसूरती और उस वती पर अपनी जिस्मानी आंखें ठंडा करने के लिए मुश्तजनी करते थे, तो अपना मादा हयात यानी कि सिमन एक बर्तन में डाल देते थे। इससे देवी सरस्वती का जन्म हुआ, इसलिए सरस्वती की कोई मां नहीं थी। कदीम मिस्र में ओज़रिस पुनर्जन्म, पोशीदा दुनिया और मौत का देवता था। ओज़रिस की जिल्द सब्ज रंग की थी, जो कि दोबारा पैदाइश की अलामत है।
ओसिरिस देवता की हमशीरा जो कि उसकी बीवी भी थी, उसका नाम इस्त था। ओसिरिस के भाई सिस्त ने दगाबाजी से उसको कत्ल करवा दिया और उसकी लाश के 14 टुकड़े करके मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिए, जो कि बड़ी मुश्किल से इसने तलाश कर लिए। तो देवी इस्त ने तमाम हिस्सों को जोड़ा तो पता चला कि उज़ू तनासल नहीं मिल रहा। दरअसल ये हिस्सा दरियाए नील में फेंक दिया गया था, जिसको एक मछली ने खा लिया था। अब इसने थूत देवता के साथ मिलकर मट्टी के गारे से एक उज़ू तनासल तैयार किया और इसको ओसिरिस की लाश से जोड़ दिया और फिर जंतर मंतर पढ़कर इसको मुंह में डालकर उस उज़ू में जिंदगी की सांस फूंक दी और वो जिंदा हो गया। और बहुत सी रसूमात और रिवायात कदीम अदब में मौजूद हैं, जो कि मैं आइंदा किसी वीडियो में पेश करूंगा। ऐसा गैर फितरी काम करने वालों को मुंह के कैंसर का ज्यादा खतरा होता है, जो कि इस बुरे फेल की वजह से ओरल सेक्स के दौरान जिनसी रतूबत में पाया जाने वाला एक मादा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV कहा जाता है, जिनसी अमल से बराह रास्त मुंह में चला जाता है और मुंह के कैंसर के चांसेस 22% तक बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, जब जब इंसान ने हठ धर्मी और सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आज़ाब नाजिल किए, जिसकी मिसाल माजी में कौम लूत और पंपी के लोग, जो कि इस फेले बद यानी कि हर किस्म की जिनसी बेरवा रवी में मुब्तला थे। कौम लूत पर गंदक के पत्थरों का मी बरसाया गया और पंपी के लोगों पर आतिश फिशा पहाड़ के लावे का अजाब आया और उस सारे इलाके को एक जलते हुए लावे की भट्टी बना दिया गया। दोस्तों, अगर आप इन लोगों की बाकियात देखें और कामा सूत्रा के मंदिर पर बनी मूर्तियां देखें तो आपको कुछ फर्क महसूस नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो मौजूदा कोरोना वायरस भी एक अजाब की शक्ल में सामने आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में फाशी आम हो जाए तो इनमें ताउन और वो बीमारियां आम हो जाती हैं जो पहले कभी जाहिर नहीं हुई होती। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।